साथी नमस्कार। मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक को लेकर इस वक्त की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। कैबिनेट की बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए हैं, तो जिन प्रस्तावों पर कैबिनेट की बैठक में मोहर लगी है, आपको बारी बारी से बताऊंगा कि किन फैसलों पर मोहर लगाई गई है। उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट करना ना भूलें, ताकि कर्मचारियों से संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। तो साथियों, मंगलवार को माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी और कैबिनेट की बैठक में कई बड़े प्रस्तावों पर मोहर लगी है। आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार को सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हो चुकी है और बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0, मध्य प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2025 लागू और मध्य प्रदेश ड्रोन संवर्धन और उपयोग नीति 2025 को स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा हुकुमचंद मिल की देनदारियों के निपटान एवं नवीन परियोजना क्रियान्वयन और शासकीय पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालयों में अध्ययनरत इंटर्नशिप छात्रों की स्टाइपेंड राशि में वृद्धि की मंजूरी दी गई है। कैबिनेट बैठक के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के प्रदेश में क्रियान्वयन करने की स्वीकृति दी गई है। योजना के अनुसार प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर, निम्न और मध्यम आय वर्ग के पात्र हितग्राही परिवारों को योजना के 4 घटकों के माध्यम से लाभान्वित करने के लिए 5 वर्षों की योजना अवधि में 10 लाख आवासों का निर्माण किया जाएगा। इसमें 50,000 करोड़ रुपए व्यय होंगे। बेनिफिशियरी लेन कंडक्शन BLC घटक के अंतर्गत EWS वर्ग के पात्र हितग्राहियों को अपनी स्वयं की भूमि पर स्वयं आवास का निर्माण करने के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा। एफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप AHP घटक के अंतर्गत EWS वर्ग के पात्र हितग्राहियों को नगरीय निकायों, राज्य की अन्य निर्माण एजेंसियों तथा निजी बिल्डर डेवलपर के द्वारा आवासों का निर्माण कर प्रदान किया जाएगा। इस घटक के अंतर्गत निजी डेवलपर के द्वारा क्रियान्वित वाइट लिस्टेड ओपन मार्केट परियोजनाओं में हितग्राहियों के द्वारा आवास क्रय करने के लिए रेडीमेबल हाउसिंग वाउचर RH भी प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी गई है। एफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप घटक के अंतर्गत कामकाजी महिलाओं, औद्योगिक श्रमिकों, शहरी प्रवासियों, बेघर निराश्रितों, छात्रों एवं अन्य पात्र हितग्राहियों के लिए किराए के आवास बनाकर उपलब्ध किए जाएंगे। इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम घटक के अंतर्गत LIG एवं MIG वर्ग के पात्र परिवारों को आवास ऋण पर ब्याज अनुदान बैंक HFC के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। योजना के अनुसार कल्याणी महिलाओं, सिंगल वुमेन, दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडर्स, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों और समाज के अन्य कमजोर एवं वंचित वर्गों के व्यक्तियों को वरीयता दी जाएगी। इसके साथ ही सफाई कर्मियों, PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत चिन्हित स्ट्रीट वेंडरों, PM विश्वकर्मा योजना के विभिन्न कारीगरों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों तथा मलिन बस्ती चाल के निवासियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। BLC घटक के लिए अनुदान राशि 2.50 लाख रुपए प्रति आवास और AHP घटक की परियोजनाओं के लिए अनुदान राशि 2.50 लाख रुपए प्रति आवास की स्वीकृति प्रदान की गई है। 10 लाख आवासों के निर्माण के लिए अनुमानित राशि 50,000 करोड़ रुपए का निवेश संभावित है। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अनुमानित अनुदान राशि 23,025 करोड़ रुपए प्रदान किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राही परिवारों के लिए हर मौसम अनुकूल आवासों के निर्माण के साथ साथ समुचित अधोसंरचना जैसे कि सड़क, जल प्रदाय, मलजल निकासी, पार्क तथा सामाजिक अधोसंरचना जैसे आंगनवाड़ी, प्राथमिक शाला एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आदि विकसित किए जाएंगे। शासन सभी पात्र हितग्राही परिवारों को आवास प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेगा। शहरी आवास योजना में बड़े शहरों को मलिन बस्ती मुक्त करने की दिशा में भूमि को संसाधन के रूप में उपयोग करते हुए PPP मॉडल पर परियोजनाओं के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी गई है। EWS वर्ग के हितग्राहियों का अंशदान कम करने के लिए पूर्वानुसार क्रॉस सब्सिडी मॉडल को क्रियान्वित करने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग की श्रेणी के आवासों
के निर्माण के साथ साथ निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के लिए भी मिश्रित रूप से आवासों, व्यावसायिक इकाइयों का निर्माण और भूखंड विकसित करने की स्वीकृति दी गई है। AHP लोक परियोजनाओं में हितग्राही अंश की व्यवस्था के लिए हितग्राही नगरीय निकाय तथा बैंक HFC के मध्य पूर्वानुसार त्रिपक्षीय अनुबंध के माध्यम से ऋण उपलब्ध किए जाने एवं भूमिहीन पात्र हितग्राही परिवारों को आवासीय भूमि का पट्टा प्रचलित प्रावधान के अनुसार उपलब्ध किए जाने की भी स्वीकृति दी गई है, जिससे भूमिहीन गरीबों को भी BLC घटक का लाभ प्राप्त हो सके। मंत्रिपरिषद के द्वारा मध्य प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2025 लागू किए जाने की स्वीकृति दी गई है। उत्कृष्टता केंद्रों के लिए सकारात्मक भूमिका में सहयोगी स्किल इंडिया जैसी पहल और वैश्विक तकनीकी उन्नत कंपनियों के साथ साझेदारी भारतीय कार्य बल को चिप डिजाइन, निर्माण और सिस्टम एकीकरण में उन्नत कौशल तथा इस क्षेत्र में लाखों प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित कर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने राज्य को इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर निर्माण केंद्र के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकताओं के दृष्टिगत राज्य शासन के द्वारा मध्य प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2025 जारी करने का निर्णय लिया गया है। मध्य प्रदेश में एक स्थायी इकोसिस्टम का विकास होगा। उत्कृष्टता केंद्र के माध्यम से कौशल विकास होगा। प्रदेश में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में निवेश आकर्षित होगा। इससे प्रदेश में रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। राज्य को ड्रोन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी बनाने मध्य प्रदेश ड्रोन संवर्धन एवं उपयोग नीति 2025 की स्वीकृति दी गई है। स्वीकृति के अनुसार मध्य प्रदेश ड्रोन संवर्धन एवं उपयोग नीति 2025 के लाभ मिलेंगे। आर्थिक विकास ड्रोन नीति से राज्य में निवेश आकर्षित होगा, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की समृद्धि में वृद्धि होगी। रोजगार सृजन ड्रोन उद्योग में नई नौकरियों का सृजन होगा, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। तकनीकी प्रगति ड्रोन औद्योगिकी के अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे राज्य की तकनीकी क्षमताओं में वृद्धि होगी। कृषि सुधार ड्रोन का उपयोग सटीक कृषि फसल निगरानी और सिंचाई प्रबंधन में किया जाएगा, जिससे कृषि उत्पादन में सुधार होगा। आपदा प्रबंधन में ड्रोन का उपयोग तेजी से प्रतिक्रिया और राहत कार्यों में मदद करेगा। मानव सुरक्षा एवं सार्वजनिक क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग निगरानी, भीड़ नियंत्रण और अपराध जांच में किया जाएगा, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा में सुधार होगा। बुनियादी ढांचों, पुलों, सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचों के निरीक्षण में किया जाएगा, जिससे रखरखाव और सुरक्षा में सुधार होगा। पर्यावरण संरक्षण ड्रोन का उपयोग वन्यजीवी निगरानी, प्रदूषण निगरानी और वन प्रबंधन में किया जाएगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी। शिक्षा और कौशल विकास ड्रोन प्रौद्योगिकी को शैक्षिक कार्यक्रमों में शामिल किया जाएगा, जिससे छात्रों और पेशेवरों को नई तकनीक का ज्ञान और कौशल मिलेगा। पर्यटन संवर्धन ड्रोन का उपयोग राज्य की सांस्कृतिक धरोहर और प्राकृतिक सुंदरता को प्रदर्शित करने के लिए किया जाएगा, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं पर मंत्रिपरिषद के द्वारा हुकुमचंद मिल इंदौर की 17.52 हेक्टेयर भूमि पर परियोजना के सफल क्रियान्वयन एवं अन्य दायित्वों के लिए नगरपालिका निगम इंदौर और मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल एवं प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास के मध्य त्रिपक्षीय अनुबंध हस्ताक्षर किया गया है। इंदौर शहर की प्रचलित नगर विकास योजना 2021 एवं राज्य शासन के द्वारा स्वीकृत किए जा रहे अतिरिक्त 0.5 FAR के अनुसार कुल 2.08 लाख वर्ग मीटर आवासीय बिल्टअप एरिया निर्मित होगा, जिसमें लगभग 1400 करोड़ रुपए का निवेश आएंगे। वाणिज्यिक क्षेत्र में लगभग 3 लाख वर्ग मीटर बिल्टअप एरिया निर्मित होगा, जिससे लगभग रुपए 3700 करोड़ रुपए निवेश आएगा। साथ ही इस परियोजना में लगभग रुपए 23-32 करोड़ रुपए निर्माण कार्य किए जाएंगे, जिससे शहरों की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा एवं नए रोजगार सृजित होंगे। छात्रों को स्टाइपेंड राशि में वृद्धि करने को लेकर भी कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति दी गई है। इंटर्नशिप स्टाइपेंड राशि 7600 से बढ़ाकर 10,000 रुपये स्वीकृत की गई है। तो साथियों, कैबिनेट की बैठक में इन कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के द्वारा कैबिनेट की बैठक में बड़े प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दूसरे साथियों को शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।